चलो बच्चा, अभी ये जो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाला है सम नंबर 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब सीक्वेंस के हिसाब से 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इसमें है क्या, तो इसमें क्या है कि आपकी जो एरर है वो पोस्ट रिलेटेड है, पोस्ट किया है तो उसकी एंट्री कैसे करना है वो समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ विवेक एज ऑन 31st 2015 following error were find out, pass necessary journal entry to rectify the same। तो बच्चा ये क्या है कि हमने ये एरर जो मिली हुई है वो हमें एरर को कैसे रेक्टिफाई करे वो हमें बताना है। तो बच्चा थोड़े पॉइंट ध्यान से समझना है, जहां पे भी हम नरेशन कैसे मतलब जनरल एंट्री नहीं करेंगे वो पॉइंट ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे देखा और लिखा हुआ है 5000 paid for purchase of computer is debited to purchase account at the time of posting the cash book। अभी बच्चा इसमें देखो, पोस्ट करते वक्त आपने क्या गलती कर दी, तो आपने बोला कि सर हमें करना किस में था, तो आप बोलोगे सर आपने रिवर्स रॉन्ग वाला निकाल दिया। हाँ मैंने निकाल दिया, लेकिन आपको वो कंटिन्यूएशन में करना है तो वो कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर आपने गलत जो एंट्री की है वो क्या किया है, सेड परचेज ऑफ कंप्यूटर इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में हमने कर दिया है। तो आप बोलोगे सर हमने गलत एंट्री जो की हुई है वो कुछ इस तरह है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या किया है, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट किया हुआ है और क्रेडिट क्या करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा, वो ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर इसका रिवर्स रॉन्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चा, तो कंप्यूटर हमारी एसेट है तो एसेट अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, और आप करोगे कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री है, ये आप बोलोगे रिवर्स रॉन्ग है और ये रॉन्ग एंट्री है। आप बोलोगे कैश कैश कट हो जाएगा, तो एंट्री क्या आएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट। कितना करेंगे 5000, कितना करेंगे बच्चा 5000। इसके साथ बच्चा हमारा पहला पॉइंट खत्म। दूसरा जो है वो सेकंड पॉइंट है, जिसमें लिखा हुआ है ₹4800 इज पेड फॉर रेंट टू वेदांत ओनर ऑफ अ शॉप बाय मिस्टेक डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। पेड फॉर द वेदांत, देखो गलती से हमारे पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, मतलब क्या बच्चा, जिसकी शॉप हम यूज कर रहे हैं बच्चा उसके नाम से लिख दिया, मतलब वेदांत जो वो शॉप के ओनर है उसके अकाउंट में हमने कर दिया। तो आप बोलोगे सर आपने एंट्री कुछ इस तरह पास की होगी, रॉन्ग एंट्री जिसको बोलेंगे वेदांत अकाउंट डेबिट किया होगा, और आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, अभी सिंपल पॉइंट है, वेदांत से आगे जाना है, तो आप बोलोगे सर रिवर्स रॉन्ग क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा वेदांत अकाउंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चा आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहां से आगे अभी जो रियल एंट्री है वो लिखना पड़ेगा, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे कैश कैश अकाउंट कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे शॉप रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, वेदांत अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से बच्चा होगा, तो आप बोलोगे सर ये 4800 से होगा, 4800 से। इसके बाद बच्चा थर्ड एंट्री जो समझना शुरू करता है, तो आप बोलोगे सर गुड्स ऑफ 9000 वेर कंप्लीटली बर्न बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 40% ऑफ सेम विच इज अनरिकॉर्डेड बाय मिस्टेक। रिकॉर्ड करना ही रह गया है, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है, हमें जो गुड्स कितना है वो जल कितना गया है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 9000 है, उसका 40% ही हमें मिला है, तो 9000 का 40% आप बोलोगे सर 3600। तो बच्चा आप लिखना शुरू करोगे, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी सीधी रेक्टिफिकेशन एरर ही लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, लॉस ड्यू टू आप बोलोगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट होगा एंड टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो परचेज हम लिखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 9000 हम लिखेंगे,
इसका लॉस जो हुआ है वो कितना लिखेंगे, 9000 का 40% करोगे, अब बोलोगे सर 40% करोगे वो हो जाएगा 3600, और यहाँ पे होगा 60%, मतलब आप बोलोगे 9000 के 60% 5400 होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। ये तो आपको पता ही है, ऐसे भी ये बहुत पुराना सम है तो आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं। इसके बाद 4, 5 एंड 6 थोड़े अच्छे वाले अलग है, जिसमें एक ही एंट्री होगी, मतलब आप बोलोगे सर एक ही साइड की एरर है। तो 1200 पेड फॉर ब्रोकरेज इज पोस्टेड ट्वाइस इन द ब्रोकरेज अकाउंट। ब्रोकरेज अकाउंट में हमने 1200 क्या कर दिया है, पोस्ट 2 बार कर दिया है। तो आप बोलोगे सर ये एरर एक्चुअली क्या है कि आपने गलती से, देखो मैं लिखता हूं, ब्रोकरेज अकाउंट में कौन सी साइड आपने किया है, ब्रोकरेज पेड, ऐसा नहीं बोला कि कौन सी साइड लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ब्रोकरेज पे करोगे तो सिंपल आप बोलोगे सर ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट क्या होता है, कैश अकाउंट। लेकिन आप बोलोगे सर डेबिट साइड 2 बार लिख दिया है जिसका क्या है 1200, तो यहाँ पे भी 1200 लिख दिया, डेबिट साइड दूसरी बार भी 1200 लिख दिया, 2 बार लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करेंगे, तो बच्चा आपको क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखना पड़ेगा 1200, तो ऑटोमेटिक ये कट और एंट्री एक बार हो जाएगी। लेकिन बच्चा हम लिखेंगे क्या, वो जो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे the rectify the error, journal entry is not required but the brokerage account on the credit side, write the 1200 in the amount column and the particular column, write being amount posted twice। क्लियर है बच्चा? जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक सिंपल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है बच्चा। 4th पॉइंट ध्यान में रखना, जो आपने क्लियर कर लिया तो अभी आगे चलते हैं। 5th पॉइंट, 1 lakh incur for extension of building by mistake debited to repairing expense account। तो बच्चा आप बोलोगे फिर से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर कर दिया है। तो आप बोलोगे सर रिपेयरिंग एक्सपेंस जो है वो हमारी गलत एंट्री क्या होगी, आप बोलोगे सर इसको थोड़ा गायब कर देते हैं क्योंकि जगह प्रॉपर मिले। तो 4th पॉइंट बच्चा, इसके बाद आगे चलता है 5th पॉइंट। तो आप बोलोगे सर रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर ये तो एंट्री गलत है, तो इसकी रिवर्स रॉन्ग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट एंड रिपेयरिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर सही एंट्री जो है वो बिल्डिंग अकाउंट है। क्या है बच्चा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे कैश कट हो जाएगा बच्चा। तो आप बोलोगे सर क्या होगा, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूं, बीच आने वाला सब कुछ मिट जाएगा ये सामने। तो बच्चा इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा रिपेयरिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट बच्चा, तो जो दी है वही अमाउंट हमें लिखनी है। तो आप बोलोगे सर ये जो अमाउंट आप लिखोगे 1 लाख जो हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसके साथ बच्चा हमारा 5th नंबर का पॉइंट खत्म। इसके बाद 6 नंबर का करना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, जहां दिया हुआ है 560 पे टू जनरल एक्सपेंसेस पोस्टेड देयर अकाउंट 650। समझना कितना लिखा है, जनरल एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस वर्ड यूज होता है, जर्नल एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सिर्फ जर्नल एक्सपेंस है, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस है बच्चा, एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। लिखना कितना था, तो आप बोलोगे सर लिखना था 560, कितना लिख दिया 650। कितने रुपए ज्यादा लिखे, तो आप बोलोगे सर 90 रुपीज ज्यादा लिखा है। तो आपको वो क्रेडिट साइड पे जाके लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे जाके लिखना पड़ेगा। तो बच्चा इसमें एंट्री क्यों नहीं होगी, तो एक सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें एक ही एंट्री हो रही है और ये पोस्ट की जब भी गलती होती है इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, बात ठीक है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो सिंपल एक ही अकाउंट में खाली आपको क्रेडिट के जाके लिखना पड़ेगा। तो बच्चा एंट्री कुछ इस तरह लिखोगे, द रेक्टिफाइज दिस एरर्स, journal entry is not required but in the journal expense account on the credit side write 90 in the amount column
and the particular column write the being amount posted by more amount। ये लिख के आप बोलोगे सर ये 6 पॉइंट खत्म हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? बहुत ही सिंपल है। 6 पॉइंट। 7 पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, तो 7th में क्या दिया हुआ है? 720 रिसीव टूवर्ड्स इंटरेस्ट इज पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑन डेबिट साइड। तो बच्चा समझो, सबसे पहले आप बोलोगे सर 7th है तो आप इंटरेस्ट बोलोगे। इंटरेस्ट ये कौन सा है? रिसीव। क्या है बच्चा? इंटरेस्ट रिसीव। तो रिसीव होगा तो इनकम है तो क्रेडिट साइड पे ही आता है, वो आपको भी पता है। आप बोलोगे सर जनरल एंट्री के तौर पे समझाओ तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं बच्चा, और इंटरेस्ट ऑलवेज हमारी इनकम होती है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। समझ में आया? तो हमने क्रेडिट साइड पे क्या कर दिया बच्चा, ये लिखना था क्रेडिट साइड पे, हमने कहां पे लिख दिया? डेबिट साइड पे। तो आप बोलोगे सर एक साइड डेबिट एक बार लिखोगे तो ये तो क्या होगा कि इनडायरेक्टली ये डेबिट साइड पे उन्होंने गलती की है, रॉन्ग साइड यहाँ पे लिखा था। एक साइड एक बार लिखोगे तो एक एरर मिटेगी, 2 बार लिखोगे तब जाके एंट्री रिवर्सल होगी। मतलब 720 आप बोलोगे सर 2 बार, तो मतलब टोटल करोगे 1440, टोटल करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा 400, मतलब 1440। तो वो क्लियर तब जाके होगा। तो बच्चा इसमें हम लिखेंगे ये 7th पॉइंट में, द रेक्टिफाई द एरर जनरल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड but in the interest account on the credit side write 1440 in the amount column and the particular column write being amount posted wrong side। क्लियर है बच्चा? ये 7 पॉइंट था, बहुत ही सिंपल था, क्लियर हो जाएगा बच्चा आपको। इसके बाद मशीनरी ऑफ 20,400 सोल्ड फॉर 22,000 it is recorded by sale by 22,000। बच्चा गलती से मशीनरी सेल किया और हमने क्या कंसीडर कर दिया इसको सेल, तभी आप बोलोगे सर ये थोड़ा गायब करते बच्चा क्योंकि लिखना है यहाँ पे। तो 8 नंबर का पॉइंट कुछ इस तरह है, शांति से समझना, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर आपने ऐसा लिख दिया सेल कंसीडर किया हुआ है, तो आपने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट। आप बोलोगे सर रिवर्स रंग जो होगा सेल्स अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट जो होगा वो कैश अकाउंट होगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, सही एंट्री क्या है, कितने की चीज थी? तो आप बोलोगे सर बिजनेस में से कितने का मशीन जा रहा है? तो आप बोलोगे सर मशीन जो वैल्यू है वो 20,400। तो आप बोलोगे सर मशीन अकाउंट जो क्रेडिट होगा 20,400। बेच के पैसे जो कमाए वो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट है, बेच के जो पैसे कमाए तो कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा कितने से? तो आप बोलोगे 22,000। यहां पे आप लिखोगे 20,400 और यहां पे आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस जो आएगा 1000 कितना आएगा? तो आप बोलोगे 600 ही सर है, तो 1600 आप यहां पे लिखोगे। आप बोलोगे सर ये तो जो एंट्री है वो शांति से समझोगे, यहाँ पे 22 है बच्चा, वो मैंने लिखा नहीं है, 22 ये करेक्ट एंट्री है। तो आप बोलोगे सर कैश और ये कैश तो गया, तो डेबिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,000। आप बोलोगे सर ये जो है मशीनरी अकाउंट 20,400 और आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हो जाएगा 1600। इसके साथ बच्चा सर ने ये पॉइंट खत्म किया। पॉज करके लिखते जाना, अदरवाइज आप पॉज हो जाओगे, सब में आगे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी बच्चा जो है वो 9th पॉइंट वो पढ़ना शुरू करते। टोटल ऑफ बिल्स पेबल बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। बिल्स पेबल वो लायबिलिटी होती है बिजनेस का। बच्चा मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर 9th में जो दिया हुआ है, आपने बोला सर बिल्स पेबल जो होता है वो लायबिलिटी होते हैं, तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। और आप बोलोगे सर आपने अंडर कास्ट किया है, अंडर कास्ट मतलब कम लिखा है,
तो आपको उसको ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी अमाउंट कम लिखी है उतना प्रॉपर हम लिख देंगे 300। तो एंट्री कुछ इस तरह लिखेंगे, रेक्टिफाई द एरर, journal entry is not required but in the bills payable account on the credit side write 300 in the amount column, in the particular column write the being total book is written under cast। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। और ये ध्यान में रखना है, तो ये जो है 10th, तो 10th में है इन द मंथ इन मार्च 2015 discount received and paid is respectively by mistake they recorded their opposite side। मतलब जो लिखना था डिस्काउंट रिसीव, तो आप बोलोगे सर इसका कहने का मतलब है डिस्काउंट रिसीव जो था वो ऑलवेज क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और डिस्काउंट आप बोलोगे सर जो अलाउ है वो आप बोलोगे डेबिट साइड पे लिखा जाता है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या गलती हुई है, ऑपोजिट साइड लिख दिया है। तो आप बोलोगे सर रेक्टिफाई करने के लिए आप समझ लो, एक को मैं समझाता हूं, रिसीव जो है वो डिस्काउंट रिसीव लिखना था आपको क्रेडिट साइड पे, लिख दिया है डेबिट साइड। तो बच्चा एक बार लिखोगे ना तो दोनों एरर क्या होगा, रेक्टिफाई नहीं होगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो 2 बार जा लिखना पड़ेगा, जो भी है डबल अमाउंट में वो अमाउंट लिखोगे तब वो एंट्री रेक्टिफाई होगी। समझ में आ रहा है? तो लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें आप बोलोगे सर बच्चा 10th वाले पॉइंट में जो है वो पढ़ते, तो उसमें आगे हम जालते, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, रेक्टिफाइज दिस एरर, जर्नल एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड बट ऑन द डेबिट of a discount receive amount 200 is written on the debit side of discount allow column and 200 written on the particular column both the account write the being amount recorded on the opposite side account। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। शांति से नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। प्रॉपर प्रैक्टिस करना, इलास्ट्रेशन जो इसके रेफरेंस में वो प्रॉपर करना है बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, हम आगे जाएंगे।